ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। खड़विंशो अध्याय। राम के मुहूर्त न होने पर सती का पश्चाताप एवं यज्ञ में दक्ष शिव के क्रोध का कारण। ब्रह्मा जी बोले, एक समय प्रयाग में एकत्रित हुए सभी मुनियों एवं महात्माओं ने विधि के साथ एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में सिद्ध सनकादि देवता, मुनि, प्रजापति तथा ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी आदि सभी आए। मैं भी शरीर धारण किए हुए महातेजस्वी नियम, वेद एवं आगम मंत्र शास्त्र तथा परिवार जनों से युक्त हो उस यज्ञ में गया। अनेक प्रकार के उत्सवों से युक्त उस विचित्र समाज में शास्त्रों में प्रतिपादित नाना प्रकार के ज्ञान की चर्चा हुई। उसी समय भवानी को साथ लिए हुए त्रिलोकी के हितकर्ता भगवान रुद्र अपने गणों को लेकर उस समाज में गए। उन शिव को वहां आया देखकर सभी देवताओं, मुनियों तथा मैंने उठकर प्रणाम किया एवं उनकी भक्ति से स्तुति की। शिव के सादर्शन से संतुष्ट सभी लोग अपने भाग की प्रशंसा करते हुए शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उस समय प्रजापतियों के अधिपति महातेजस्वी दक्ष सहर्ष अपनी इच्छा से वहां आए और ब्रह्मांड के अधिपति सबके माने अज्ञानी और अभिमानी दक्ष केवल मुझे ही प्रणाम कर मेरी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। सभी देवगणों ने महातेजस्वी उन दक्ष को हाथ जोड़कर विनम्र हो प्रणाम किया तथा स्तुति से उनकी प्रतिष्ठा करते हुए पूजा की। किंतु नाना प्रकार की लीलाओं से विहार करने वाले परम स्वतंत्र महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। शिव को प्रणाम किए बिना अपने आसन पर बैठे देखकर मेरे पुत्र दक्ष बहुत क्रुद्ध हो गए। महाअहंकारी वे दक्ष क्रूर दृष्टि से महाप्रभु रुद्र की ओर देखते हुए सभी को सुनाते हुए कड़े एवं गंभीर शब्दों में रुद्र की निंदा करते हुए बोले। दक्ष बोले, इन सभी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा राक्षसों ने मुझे आया देखकर प्रणाम किया, परंतु प्रेत पिशाचों से युक्त इस महामनस्वी शिव ने मेरे साथ इस प्रकार दुर्जन के समान आचरण कैसे किया। शमशानवासी, निर्लज्ज, क्रियाहीन, भूत पिशाचों से सेवक, उन्मत्त और नीति पंथ को दूषित करने वाले ऐसे शिव ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मणों को देखकर उनकी निंदा करने वाले, उच्च श्रृंखल, स्त्री में आसक्त तथा व्यभिचारी ये शाप के योग्य है, इसलिए मैं इस पापी रुद्र को शाप दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहने के अनंतर उस महाखल दक्ष ने क्रोध से रुद्र के प्रति कहना प्रारंभ किया, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं सुनो, यह रुद्र मेरे द्वारा आप सभी के द्वारा वध करने योग्य है। दक्ष बोले, आज से मैंने इस रुद्र को यज्ञ से बाहर किया, इसका कोई भी चातुर्वर्ण में स्थान नहीं रहेगा। विवरण रूप होने के कारण देवताओं के साथ से यज्ञ का भागी नहीं प्राप्त होगा और कुल जन्म से हीन यह निरंतर शमशान में निवास करेगा। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर भृगुआदि बहुत से ऋषि सामान्य देवताओं के समान रुद्र को समझते हुए यह बड़ा दुष्ट है,
ऐसा कहकर उनकी निंदा करने लगे। इधर नंदी प्रजापति दक्ष की बात सुनकर क्रोध से भरे नेत्रों को लाल कर दक्ष को शाप देने की इच्छा से बोले। नंदीश्वर बोले, अरे सठ, अरे मूर्ख, दोस्तमती दक्ष, मेरे स्वामी महेश्वर को तुमने यज्ञ से बाहर क्यों किया? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मूर्ख, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल होते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, ऐसे शंकर को तुमने शाप क्यों दिया? हे दुष्ट दक्ष, ब्राह्मणोचित चपलता सेन सरलमती रुद्र का तुमने व्यर्थी उपवास कर इनको शाप दिया। अरे ब्राह्मणाधम, जो इस जगत की सृष्टि पालन तथा श्रृंगार करते हैं, ऐसे सर्वसमर्थ रुद्र को तुमने क्यों शाप दिया? इस प्रकार जब नंदी ने क्रोध में भरकर दक्ष की निर्भत्सना की, तब क्रुद्ध हुए दक्ष ने नंदी को भी शाप दिया। दक्ष बोले, तुम सभी रुद्रगण वेदवाह रहो और इस वेद मार्ग से बहस करते हुए तुम लोग महर्षियों के द्वारा भी त्यागे जाओगे। तुम सभी पाखंडवाद में निरत, शिष्टाचार से हीन, मद्यपान में आसक्त तथा जटाभस्म एवं अस्थि कपाल धारण करने वाले हो गए। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिवगणों एवं शिव जी को इस प्रकार शाप दिया, तब शिवप्रिय नंदी यह सुनकर क्रोध से में भर गए। तब महातेजस्वी शिवप्रिय शिलाद पुत्र नंदी ने शीघ्रता से उस महाघमंडी दुष्ट दक्ष से कहा, नंदीश्वर बोले, अरे सत्य दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने शिव तत्व को न जानकर ब्राह्मणोचित चपलता बस व्यर्थ ही शिवगणों को शाप दिया। तुमने ब्राह्मणत्व के अहंकार से महाप्रभु महेश्वर का इन महामूर्ख भृगु आदि महर्षियों द्वारा व्यर्थ ही उपवास कराया। अब इस सभा में जो तुम्हारे समान रुद्र के विरोधी खल ब्राह्मण हैं, मैं उन्हें रुद्र के तेज के प्रभाव से शाप देता हूँ। निरंतर वेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा कहते हुए वेदवाद में निरत होकर भी तुम लोग वेद तत्व से बहिर्मुख रहोगे। तुम लोग क्रोध, लोभ तथा अहंकार से युक्त रहकर स्वर्ग परक काम धर्मों का अनुष्ठान करोगे और निर्लज्ज होकर भिक्षा मांगते हुए पृथ्वी में निवास करोगे। तुम सभी ब्राह्मण वेद मार्ग का अवलंबन कर शूद्रों का भी यज्ञ करवाओगे और प्रतिग्रह लेकर सर्वदा दरिद्री रहोगे तथा असत्य प्रतिग्रह लेकर नरकगामी होगे। इतना ही नहीं, हे दक्ष, इन ब्राह्मणों में कोई कोई तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो इन महेश्वर शिव जी को सामान्य देवता समझकर दुष्टता से द्वेष करेगा, उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये शिवद्रोही ब्राह्मण घर में ही रहकर ग्राम कामादि सुख की इच्छा से कूट धर्म में तत्पर होकर कर्म तंत्र वाले वेद मार्ग का अनुष्ठान प्रचार करेंगे। इनका आनंद नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञान न होने से प्राय एक पशु के समान आचरण करेंगे। हे दक्ष, अनीति में निरत तथा भ्रष्ट कर्म होने के कारण तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाएगा। पूर्व में दक्ष ने शिव को शाप दिया था, किंतु जिस समय नंदीश्वर ने क्रोध में भरकर ब्राह्मणों को शाप दिया, उस समय हाहाकार मच गया।
जिसे सुनकर वेदज्ञ तथा शिव तत्ववेत्ता मैंने भी दक्ष की तथा उनके पक्ष में रहने वाले भृगुआदि महर्षियों की निंदा की। सदा शिव भगवान शंकर भी नंदीश्वर के वचन सुन प्रसन्न हो उनको समझाते हुए मधुर वचन बोले। शंकर जी बोले, हे महाप्रयाग नंदीश्वर सुनो, तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं। तुमने ब्रह्मवश मुझे सत्य समझकर व्यर्थहीन ब्राह्मण कुलों को शाप दिया। वेद मंत्राक्षर में तथा साक्षात शोक के स्वरूप है और वेद सूक्तों में सभी देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। इसलिए मंत्र सूक्त तत्व हे ब्राह्मण आत्मवक्ता है। इन आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को तुम शाप मत दो। कोई भद्र पुरुष दुर्बुद्धि से भी इन वेद वक्ताओं को ऐसा शाप नहीं देता। हे नंदीश्वर, तुम इस बात को यथार्थ जानो कि मुझे दक्ष का शाप नहीं लगा है। हे धीमन, तुम तो सनकादि महर्षियों के भी ज्ञान दाता हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ एवं यज्ञ कर्म मंत्र द्रव्य दक्षिणा व यजमान ऋत्वादि हूँ और यज्ञादि धूप चावल आदि हूँ। मैं ही यज्ञात्मा यज्ञ परायण तथा यज्ञ वायु हूँ। तुम कौन हो? एक कौन है तत्वतः? तो मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसी बुद्धि से तत्व का विचार करो। तुमने व्यर्थहीन ब्राह्मणों को शाप दिया। हे महाबुद्ध नंदन, तुम क्रोध रहित होकर तत्व ज्ञान से शांत एवं स्वस्थ हो जाओ तथा इस सारे प्रपंच को छोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर नंदिकेश्वर को विवेक हो गया। वे क्रोध छोड़कर शांत हो गए। शिव जी भी नंदिकेश्वर सहित समस्त गणों को समझाकर उन्हें साथ ले प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर क्रुद्ध हुए दक्ष भी उन ब्राह्मणों के साथ चित्त में शिव से द्वेष करते हुए अपने स्थान को चले गए और रुद्र को शाप देने पर भी उन्हीं का स्मरण करते हुए क्रोध से आग बबूला हो गए। उनकी श्रद्धा शिव से हट गई। अनंतर वे मूर्खतावश शिव भक्तों की निंदा करने लगे। हे तात दुर्बुद्धि दक्ष ने परमात्मा सदाशिव से जिस प्रकार विरोध किया उस कथा को मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब जिस प्रकार शिव ने उसका अपमान किया उस वृत्तांत का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। इस प्रकार से भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिव द्वारा दक्ष विरोध वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय। Oh